नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डेराबस्सी से एनके शर्मा बने शियत के उम्मीदवार सुखबीर बादल ने कहा, सत्ता में आए तो एनके शर्मा को बनाएंगे मंत्री। कैप्टन पर माफिया राज चलाने का लगाया आरोप। चंडीगढ़ में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय का किया गया घेराव। पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। और चंडीगढ़ में लुटेरे हुए बेखौफ, दुकानदार से लूटे लाखों रुपए और गहने। फरार लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एनके शर्मा को डेराबस्सी सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जीरकपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि एनके शर्मा का काम सराहनीय रहा है और चुनावों में उनकी जीत के बाद उन्हें मंत्री पद सौंप जाएगा। इस दौरान सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने 4 साल में एक बार भी अपनी पत्नी के निर्वाचन क्षेत्र जीरकपुर का दौरा नहीं किया है। सुखबीर बादल ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब प्रदेश में चल रहे गोरख धंधे, शराब और बालू माफियों का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली सरकार के गठन के बाद 3 कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि कृषि वस्तुओं और सब्जियों, फलों और दूध के लिए MSP की शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़ में आए दिन अपराधी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। चंडीगढ़ फर्नीचर मार्केट में बाइकों पर सवार 4 लुटेरों ने आसानी से एक दुकान के 2 भाइयों को निशाना बनाया और उनसे नकदी, सोने चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए। पीड़ित राजेंद्र बंसल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वो रोजाना की तरह दुकान बंद कर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो 2 युवकों ने उन पर बंदूक तान दी और उनसे 1 लाख नकदी और एक सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। वहीं राजेश बंसल भी जब दुकान बंद कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे तो 2 युवकों ने उन पर बंदूक और चाकू तान दिया, जिसके बाद लुटेरे 2 लाख नकदी, एक चांदी का कड़ा और एक बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस इन लुटेरों की तलाश कर रही है। नाम राजेश बंसल है सर मेरा, सरवनूर फर्नीचर। सर दुकान बंद करके जा रहे थे पीछे से, पहले भाई गया मेरे से, वहाँ उसको घेर रखा थे 4 बंदों ने। फिर मैं गया तो मेरे को घेर लिया उन्होंने। मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा अब हमारे बंदे खड़े हैं। कितने बजे का टाइम था सर? ये सर 8:50 की बात है, 8:55। तो वहाँ गया तो मैं सोचा हमारे सोफे वाले खड़े भाई के पास, तो इतने में समझता, इतने में एक ने रिवॉल्वर, एक ने चक्कू लगा दिया। अच्छा जी। और जो जेब में पैसे थे सारे निकाल लिए, काड़ा निकाल लिया और बैग ले लिया। और फिर बोले जाते हुए, आप इज्जतदार आदमी हो, पुलिस को फ़ोन ना करना, बाद में कभी आपको महंगा पड़े। और फ़ोन आपका उधर पड़ा और फ़ोन उठा लेना। कितने की लूट हुई है सर आपसे? मेरे से 2 लाख रुपए कैश था जी और 4 तोले का कड़ा था सर, और बैग था मेरे, उसमें बैंक के कागज़ थे, दुकान का हिसाब किताब था। तो आपको किसी पे शक है सर? नहीं, शक नहीं सर। आपके CCTV फुटेज वगैरह में कोई कवरेज वगैरह आई हुई? नहीं सर, वहाँ की नहीं आई हुई है, दूर से वो थोड़े। ठीक है। हाँ जी। मैं राजेंद्र बंसल जी, मैं फर्नीचर मार्केट में सरवनूर फर्नीचर एंड कैबिनेट के नाम से मेरी शॉप है जी, 79 नंबर। रात के 4 अप्रैल को दुकान बंद करके बैक साइड से निकले बैग लेके, तो भाई खड़ा था मेरे पास। तो मैंने कहा तू किस चीज़ पे जाएगा? ये कहने लगा कि मैं स्कूटी पे जाऊंगा। तो मैं गाड़ी के पास पहुंचा जी, लगभग 8:39 के आसपास। खरड़ के शिवजोत एन्क्लेव में रविवार देर रात शरारती तत्वों ने एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये घटना रात 3 बजे की बताई गई है। ये पूरा वाकया पास में लगे CCTV कैमरा में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवक पल्सर बाइक में आते हैं, एक बाइक से उतरता है, इधर उधर देखता है और ईंट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। गाड़ी के मालिक राजीव सेठी को सुबह इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने हमलावरों की छानबीन शुरू कर दी है। मैं राजीव सेठी, शिवजोत एन्क्लेव, फ्लैट नंबर P202, नियर मिनी मार्केट, खरड़। कल रात और आज सुबह 3 बजे 2 लड़के अपनी पल्सर बाइक पे आए और ना उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा। एक आध लड़का पीछे से उतरा, उसने एक ईंट उठाई और गाड़ी के पिछले शीशे में मारी और मार के वो भाग गए और पता नहीं चला ये कौन थे। और उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, कंप्लेंट की।
तो पुलिस वाले कह रहे हैं इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ इसके लिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि किसी और के साथ ना हो ऐसा, जितना जल्दी हो सके जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। चंडीगढ़ में शादी बच्चे के जन्म पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन की राशि को फिक्स कर दिया गया है। सुपर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग फर्स्ट सोसाइटी लिमिटेड ने चंडीगढ़ में थर्ड जेंडर यानी किन्नरों के लिए विभिन्न शुभ अवसरों के लिए शगुन दरें तय की हैं। अब कोई भी किन्नरों का समूह लोगों से इन दरों से अधिक शगुन की मांग नहीं कर सकेगा और ना ही कोई कम भुगतान कर सकेगा। किसान नेता और सोसाइटी के अध्यक्ष राजिंदर सिंह बधेड़ी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में आम लोगों को विशेष सुअवसरों और समारोह के समय आने वाली दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सहमति बनी है कि कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं और व्यवसाय मंदी में चल रहे हैं, इसलिए तय की गई दरें माननी होंगी। जो दरें तय की गई हैं वो इस तरह से हैं। पौत्री के जन्म समय 11,000 रुपये, पौत्र के जन्म समय 21,000, बेटी के विवाह समय 11,000 रुपये, बेटे के विवाह समय 21,000 रुपये। ननिहाल परिवार के लिए दरें हैं नातिन के जन्म समय 5100 रुपये और नाती के जन्म समय 11,000 रुपये। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 5 अप्रैल यानी कि सोमवार को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस का घेराव का ऐलान किया गया था, जिसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। नौजवान किसान एकता मंच, पंजाबी मंच, पेंडू संघर्ष कमेटी की ओर से एफसीआई के सेक्टर 31 स्थित ऑफिस का घेराव किया गया, जिसमें काफी संख्या में पुरुष, महिलाएं समेत बच्चे भी शामिल थे, जिनका कहना था कि किसान मोर्चा की ओर से एफसीआई के ऑफिस का घेराव का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक चलेगा। इस दौरान इन्होंने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही ये भी कहा कि जब तक किसानों का ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक वे उनके साथ हैं और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से उन्हें जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे पालन करेंगे। वहीं काफी संख्या में घटे हुए युवाओं के मद्देनजर वहां सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, जिसको देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात रहा। सर ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਘਰਾਵ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ। बहुत वधिया प्रोटेस्ट चल रहा जी, शांतमई चल रहा और असी कोई भी हुल्लड़बाजी या किसी तरह का कुछ नहीं करना। असी शांतमई तरीके दे नाल प्रशासन नूं नहीं परेशान करना, असी आम जनता नूं परेशान नहीं करना। असी शांतमई प्रोटेस्ट कर हाँ जी। नैक्सट जो भी साडे संयुक्त मोर्चे दियां बन रहे हैं कई, जिवें KMP रोड नूं जाम करन दा हैगा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ, पार्लीमेंट नूं भी घेरन दा कह रहे हैं। जो भी साडी संयुक्त मोर्चा सानू कॉल देऊगी सरकार नूं घेरन दे लई, असीं उन्हां दे नाल, असीं उन्हां दी कॉल दे उत्ते ही हर काम कर रहे हैं और अगे भी करते रहांगे। साडीआं जथेबंदियां सानू जो हुक्म देणगीਆਂ असीं उन्हां दे हुक्म नूं मन्नांगे और असीं इदां ही करते रहांगे जद तक साडे काले कानून रद्द नहीं होंदे। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਜੋ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ सोचना तो उन्हें तो जरूर खराब करांगे। चंडीगढ़ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रदर्शन किया। उनके द्वारा सेक्टर 17 शिवालिक व्यू होटल के सामने ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हाल में ही डीसी रेट में 7% का इजाफा किया गया है, जिसको लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना था कि डीसी रेट में 15,000 का इजाफा किया
किया जाना था, जिसको लेकर और लगातार संघर्ष कर रहे थे। और वे इसको लेकर एडवाइजर मनोज परिदा से भी मिले थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका डीसी रेट 15% बढ़ेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 7% बढ़ाया गया है। ये कर्मचारियों के साथ धोखा है और आज के दौर में महंगाई बढ़ गई है, हर चीज महंगी होती जा रही है, इसलिए डीसी रेट में 15% का इजाफा प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। वो इसको लेकर संघर्ष करते रहेंगे। 7% वादा मंजूर नहीं, मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 15% ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7% ਡੀਏ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 15% ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕमेटी लगातार संघर्ष करती आई है तो ਅਸੀਂ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने अधिकारियों को चिंता में डाल रखा है। अकेले चंडीगढ़ में ही पिछले 2 दिनों से 300 से अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की सेकेंड वेव है, जिसके कारण कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में हम सबको कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। चंडीगढ़ GMSH सेक्टर 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल ने बताया कि ट्राई सिटी में रहने वालों को बुखार और हल्की खांसी होने पर भी कोरोना का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। कोरोना का टेस्ट सभी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त है। रोजाना 3000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना का जल्दी पता लगने पर अन्य लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर नागपाल ने कोरोना की वैक्सीन में लोगों का शरण हो रही है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। जितनी वैक्सीनेशन ज्यादा होगी उतने कोरोना के केस कम आएंगे। चंडीगढ़ में 52 जगहों पर कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अब टेस्टिंग बढ़ा दी है और वे लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें और कोविड नियमों का पालन जरूर करें। इसी में आपकी और सबकी भलाई है। चंडीगढ़ में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, ये कहना है ट्राई सिटी के प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर्स का। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन के लिए ट्राई सिटी के प्रमुख अस्पतालों के सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक साथ आए। उन्होंने चिंता जताई कि देश में वायु प्रदूषण से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज्यादातर बच्चों में क्रॉनिकल लंग्स और हृदय रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस के जोखिम देखे जा रहे हैं। इन डॉक्टर्स ने सुझाया है कि वायु प्रदूषण की स्वास्थ्य प्रभावों और उसको कम करने की तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी और चेस्ट सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण हमारे पूरे देश को प्रभावित करने वाला एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 30 प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में है और इस कारण नागरिकों को होने वाला स्वास्थ्य जोखिम बहुत अधिक है। वहीं ग्रीन पीस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 में एयर पॉल्यूशन और इससे संबंधित समस्याओं के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। Then it will affect them in the same way as it will affect any other person, but more so for HIV patients because they are susceptible to opportunistic infections. आज के सेमिनार में बेसिकली हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वी आर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डिफरेंट फील्ड से हैं। चेस्ट की स्पेशलिटी पीडियाट्रिक्स, न्यूरो साइंसेज, डर्मेटोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी, इन सब की स्पेशलिटी से के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। हम लोग एयर पोल्यूशन और उसके साथ होने वाले हेल्थ इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे और प्रेस के माध्यम से पब्लिक को इसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये है कि जो कॉमन पब्लिक है हमारे ट्राई सिटी की, हमारे पंजाब, हरियाणा और सराउंडिंग एरियाज़ की, वो अलर्ट हो कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स सांस ले रहा है यानी कि जो ज़िंदा है उसको एयर पोल्यूशन फेस करना है। तो ये हमारे हेल्थ पर अगर बुरा इफ़ेक्ट करता है, जो कि हमने यही डिस्कस किया, ये सांस से लेकर बच्चे से नए नवजात शिशु, प्रेग्नेंट वुमेन और उन दूसरे ऑर्गन्स, साइकेट्रिक इश्यूज़ होती हैं, छोटे बच्चों के स्किन इश्यूज़ होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम सबको हो सकते हैं। तो इसके बचाव की तरफ इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है और इंडिविजुअल एफर्ट हम सबको करना होगा ताकि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपनी सोसाइटी की और अपने सरकार की मदद कर सकें। सर, क्या वजह मानते हैं जिस तरह से अब एयर पोल्यूशन ख़राब हो चला है, इसकी
क्या वजह मानते हैं? दूसरा, हमें ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा ताकि एयर पोल्यूशन ठीक हो सके? देखिए, एयर पोल्यूशन को सबसे पहले एयर को पोल्यूट होने से रोकना होगा। अब जितना हो गया है। सबसे पहले कि इसको बढ़ने ना दें। बढ़ने नहीं देने के लिए हमें अपने सराउंडिंग को साफ रखना, वेस्ट मैनेजमेंट एडिक्वेट करना, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमें चोक कर रहा है उसको कम करने की कोशिश करना, जो हमारे कुकिंग के प्रैक्टिसेस हैं, लकड़ी जलाना, हम केरोसिन से चलाते हैं, चारकोल जलाते हैं, स्विचिंग टू सेफर फ्यूल्स, मतलब एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, गैसोलीन, इन चीज़ों की तरफ हम स्विच ओवर करें ताकि हम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम से कम दें। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसको ख़त्म तो इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी है, और शुरुआत हम हर आदमी अपने अपने लेवल पे करेगा। शुरुआत करने के लिए अपने सराउंडिंग, अपने घर के एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करें और अपने आसपास सराउंडिंग को साफ रखने में सरकार की मदद करें। सर, ये भी तो हो सकता है हर एक आदमी यदि एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो काफ़ी फायदा। बिल्कुल, ये तो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने की एक और स्ट्रैटेजी है, गो ग्रीन। अगर हम अपने वातावरण को हरा कर देंगे तो ये प्रकृति हमें मदद करेगी हमें साफ रखने के, हमारे पोल्यूशन को बचाने के लिए। बहुत ज़रूरी है प्लांट्स लगाना, बहुत ज़रूरी है उनकी देखभाल करना। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पौधे लगा के छोड़ना और गमले में लगा के छोड़ देना काफ़ी नहीं है, हमें इसको अग्रेसिवली करना। और जो सरकार रोडों पे, सड़कों पे पौधे लगाती है, पेड़ लगाती है, अगर सरकार नहीं देख पा रही है, हम तो देखें, हम उसको पानी दे दें, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उनकी ही देखभाल करें। तो ये सारे इंटरवेंशंस हैं जो हमें करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।